बहुत सारे एग्जाम्पल्स को मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, बट वो अनफॉर्चुनेटली सारा का सारा डेटा जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। सो इट्स ओके, मैं आपको फिर से एक बार एग्जाम्पल्स को लेता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैंडल खुला 915 के ऊपर एंड अचानक से ड्रॉप हो गया, अचानक से फॉल हो गया, बट यहाँ पर आपको दिख रहा है 599 के जो डेल्टा है। तो आपको पता है कि एवरेज इतना डेल्टा कभी आता नहीं है यूजुअली बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर फ्यूचर्स में। और ऐसे केस में आपको अवॉइड करना है। क्यों करना है? बिकॉज कि फॉल ऑलरेडी आ चुका है। 18,490 से प्राइस लो बनाती है 18,253, 200 पॉइंट का फॉल आ चुका है, मोर देन 1.5%। तो ऐसे केस में थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। जितना आप डाउनफॉल है, देखिए अभी एक समझिए चीज को, अगर कहाँ डेल्टा ज्यादा अच्छे से वर्कआउट करेगा। अब ये देखिए, ये मैंने बहुत सारा समझाया चीजें, बट बैड लक मेरा ये कि वो, ठीक है कोई बात नहीं। सो अभी यहाँ पर देखिए आप, ठीक है इतने सारे बोर्ड्स हो गए, कोई बात नहीं। सो यहाँ पर देखिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है ना, तो स्टॉक डायरेक्टली नीचे गिरता नहीं है, ऐसे अप एंड डाउन करके जाता है। तो जब भी प्राइस ऐसे रिट्रेस करता है ना, तो ऐसे जगहों पर डेल्टा ज्यादा की वैल्यू रहता है हमारे लिए, ठीक है। बट जब पूरा फॉल आ जाता है, तो यहाँ पर डेल्टा देखना, इट्स लाइक कि वो नेगेटिव तो डेल्टा दिखाएगा, बट रिकवरी कर देगा सेकंड हाफ में। तो ये भी थोड़ा सा अंदाजा तो आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज ये सब मैं आपको जो है मतलब सब कुछ, सब चीजें एकदम अच्छे से, मतलब इतना प्रॉपरली बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपका लॉजिकल भी होना चाहिए कि भाई यार हाँ, इतना गिर चुका है, अब क्या गिरेगा, और तो ये भी समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पर ये एक एग्जांपल हो गया। इससे हमने क्या सीखा? अवॉइड गैप एंड गैप अप एंड गैप डाउन्स, ठीक है। तो रूल नंबर 1, गैप अप और गैप डाउन्स को अवॉइड करना है, ठीक है। गैप अप और गैप डाउन्स को अवॉइड करना है, ये याद रखो। सो यहाँ पर क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अप ट्रेंड में भी सेम चीज रहेगी। अगर एक अप ट्रेंड है, तो जब इस तरीके से स्टॉक जब जाता है, तो यहाँ पर ये आपके की, यहाँ पर आपको डेल्टा ज्यादा दिखना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा कि फॉल हो रहा था इस तरीके से, नीचे के साइड में एक फॉल हो रहा था, एंड फिर मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बनाई और यहाँ पर मैंने डेल्टा देखा था इस जगह पे, एंड फिर वहां से वो एक ब्रेकआउट लिया उसने ऊपर। सो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो जो एक डेल्टा है वो यूजुअली कहाँ देखा जाता है? वो यहाँ देखा जाता है। तो अब ये एक एग्जाम्पल हो गया। मैं भी आपको और 3-4 एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। यहां पर देखेंगे अगर आप, तो फर्स्ट जो कैंडल आ रखी है, फर्स्ट कैंडल देखिए आप, वेडनेसडे, आप डेट वाइज भी देख सकते हैं। 30 नवंबर को ये आया है डेटा। 915 की जो फर्स्ट कैंडल है 30 मिनट की, उसका जो डेटा देखेंगे आप, तो 64 जो है डेल्टा आया है, 64 के आपका डेल्टा आया है, करंट डेल्टा है। बट उसने मैक्स डेल्टा जो है 71 बनाया, तो 64 6 प्लस, मतलब 6 डेल्टा जो है निगेटिव है, मतलब कि 71 तक गया बट नीचे ड्रॉप हो गया फिर से 64 तक। करंट डेल्टा क्या है? 64 है। हाई कहां तक बना है? 74। 71 से 64 वापस आ गया, तो कहीं ना कहीं पे वो जो डेल्टा है वो पॉजिटिव डेल्टा है, ये पक्का हो गया। देन नेगेटिव डेल्टा कहां तक गया है? -2 पॉइंट। ज्यादा कुछ नहीं गया है, ज्यादा कुछ नहीं गया है। -295 से लेके तो ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है डेल्टा, ठीक है। तो क्या डेल्टा बोलता है? क्या डेल्टा बोल रहा है आपको? बताइए मुझे, आप मुझे बताइए क्या है डेल्टा। डेल्टा क्लियर कट आपको ये बोल रहा है कि पॉजिटिव डेल्टा है। एंड आप देखिए फिर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आपको देखने को मिलता है पूरे दिन में, और एंड ऑफ द डे 245 के आसपास तो एक हाई डेल्टा मोड में आ जाता है मार्केट, एंड देखिए आप कितना शार्प अप ट्रेंड आया 3 बजे तक। सो ये एक एग्जांपल भी आप जो है ले सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे इस जगह पे, तो यहां पर भी देखिए आप, एकदम फुल बुलिश डेल्टा है, बट कहीं ना कहीं पे नेगेटिव डेल्टा भी हो सकता था, बट अगर ये और गिरता तो। बट यहाँ पे नेगेटिव डेल्टा नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे मेन चीज तो इम्बैलेंस क्वांटिटी कहाँ पे है? बॉटम्स में है। लेकिन उनके जो कंपैरिजन अगर हम लोग देखेंगे, तो जीरो है, जीरो है, जीरो, यहाँ पर कोई क्वांटिटी नहीं, तो ये इम्बैलेंस क्वांटिटी का इतना वैल्यू नहीं होता है। अगर ये यहाँ पे 950 होता और यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस क्वांटिटी, ये इम्बैलेंस क्वांटिटी वैलिड होता, लेकिन यहाँ पर भी इसके सामने भी क्वांटिटीज होनी चाहिए थी। यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं है, तो लोअर लेवल जो एग्जीक्यूशन हुआ है, मतलब लोअर लेवल में बाई साइड क्वांटिटी आए हैं बहुत सारे, बट उसके सामने कोई ऑर्डर नहीं है। ऐसे केस में क्या होता है? यूजुअली प्राइस तो ऊपर जा रहा है, बट एक जो साइन है वो क्लियर नहीं है। अगर यहाँ पे 11 के होता और यहाँ पे 900 के होता, तो मैं मानता भी कि लाइक यार हाँ ये वैलिड है। तो कहीं ना कहीं पे एक वैलिड इम्बैलेंस देखने का भी एक तरीका होता है, तो ये समझ लीजिए आप। देन उसके बाद में आप देखिए डेल्टा, देखिए 159.6 के है, और 202 के जो है मैक्स डेल्टा गया है। तो अभी अगर मैं कैलकुलेटर यहाँ पे लेता हूँ, एंड 202 - 159
सॉरी, कितना डेल्टा नेगेटिव होगा देखने। 202 का हाई बनाया, ठीक है, सही है ना, देखिए आप यहाँ पे देखिए इस जगह पे 202 का हाई बनाया, लेकिन वापस 159 पे आ गया, तो 43 के डेल्टा नीचे गिरा है। बट जो एक्चुअल डेल्टा है, एक्चुअल डेल्टा क्या है, एक्चुअल डेल्टा है 159.6 के, जो कि ग्रेटर देन है नेगेटिव डेल्टा से, जो नेगेटिव डेल्टा आ रहा है उससे ज्यादा है। तो ट्रेंड क्या हुआ आप मुझे बताइए, वो पॉजिटिव ट्रेंड है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं तो आप बोलेंगे जयेश भाई ये तो क्या आप नेगेटिव पॉजिटिव कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। समझिए, ट्रेंड देखिए और उसके बाद में देखिए आप एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिलता है 3 बार। हालांकि थोड़ा सा सेकंड हाफ में ये गिरा भी है, बट एक फिर से मूवमेंट पकड़ के इसने ऊपर के साइड में, अच्छा ये यहाँ पे दिन खत्म हो गया, बट पॉजिटिव डे था उस दिन के लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब आप बोलेंगे जयेश भाई यहाँ पर भी पॉजिटिव डेल्टा, लेकिन उसमें मूवमेंट खत्म हो चुका है भाई। देखिए कहां से अप ट्रेंड आया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं बोल बोल के थक चुका हूं अभी, ठीक है। सो कहाँ, एक सेकेंड, कहां से प्राइस आया देखिए यहाँ पे 18,567 से एक ही कैंडल में 673 हो गया, मतलब 120 पॉइंट अगर एक ही कैंडल में मूव कर रहा है तो उसके बाद में चांसेस है कि थोड़ा सा फॉल भी आए यार, मतलब ऐसा नहीं जरूरी कि सीधा सीधा ऊपर ही चले जाए मार्केट, कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उस चीज का क्या है, हाँ यहाँ पे फॉल आएगा, उसके बाद में आप कहीं पॉजिटिव डेल्टा देखते तो फिर उसके बाद में एक बाय साइड, तो इवन अगर ये पॉजिटिव डेल्टा है बट स्टिल ये एग्जाम्पल नहीं है हमारा, यहाँ पे ये एक तरीके का गैप अप ही हो गया। हालांकि यहाँ पे खुल के नीचे ऊपर गया है, बट यूजुअली अगर ये सीधा गैप अप खुलता तो ऐसे एग्जाम्पल से दूर रहना। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पर देखिए, यहाँ पे अवॉइड करना है ऐसे केस में, क्योंकि गैप है, गैप आपको पता है गैप स्ट्रैटेजीज वर्क करते हैं, फिर ऐसे केस में ये प्राइस ड्रॉप करेगा फिर ऊपर जाएगा, तो और ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर हाई होगा, देखिए सेलिंग प्रेशर हाई है क्योंकि गैप अप से वो खुला है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो नेगेटिव डेल्टा है, यस नेगेटिव डेल्टा है, तो -60 का डेल्टा है, बट 23 के तक हाई बनाया था ऊपर, तो 23 के -60 मतलब टोटल 90 के नेगेटिव डेल्टा है यहाँ पे, एंड 68 तक उसने लो बनाया था, तो मतलब कहीं ना कहीं पे नेगेटिव डेल्टा है पहले में, लेकिन उसके बाद में हाँ थोड़ा बहुत फॉल आया भी है आप देखेंगे अगर तो, बट उसके बाद में ओवरऑल जो डायरेक्शन, अच्छा नहीं फॉल आया है फॉल, जो आप देखेंगे यहाँ पे दिन क्लोज हुआ है, आया है फॉल तो आया है, बट इतना खास नहीं, उसने बीच में रिकवरी भी किया था। तो देखिए थोड़ा बहुत तो आपको अपना टेक्निकल एनालिसिस जो आप इंडिकेटर्स यूज करें उनको भी देखना जरूरी है। ओवरऑल जो आपका डेल्टा है ये बहुत कुछ बोलता है, आगे इसमें और वीडियोस ऐड होंगे, इसी के नीचे ऐड होंगे, याद रखना आप, तो उसको आप देखना, समझना चीज़ों को और अच्छे से प्रैक्टिस करना और मुझे बताना। देखिए यहाँ पे एक और गैप अप है, तो कोशिश करना है, यहाँ पे गैप अप खुल के पॉजिटिव डेल्टा है, स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि गैप अप खुल गया जयेश भाई और ये ऊपर चले जाएगा, हालांकि ये गया है ऊपर, कोशिश करिए कि अवॉइड करिए, क्योंकि गैप अगर कवर हो गया तो फिर आपको मालूम है कुछ भी हो जाता है फिर, तो वो चीज़ का आपको ख्याल रखना है। नेगेटिव डेल्टा है यहाँ पे देखिए, और आप देखिए अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिला है। सो होप मैं करता हूँ कि आपको समझ में आया क्या है ये डेल्टा एंड किस तरीके से आप एक कंफर्मेशन ले सकते हैं इससे, कैसे डायरेक्शन पता कर सकते हैं मार्केट की आप। 30 मिनट एक आइडियल टाइम फ्रेम है, उसको आप अगर आपको और डीप लेवल में देख जाना 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट में भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको ब्रेकआउट्स देखने, तो उस केस में आप जो है 4 आवर्स को भी फॉलो कर, 4 आवर के टाइम फ्रेम को भी यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन 4 आवर में जो है डेल्टा वो इतना खास डेल्टा नहीं आता है, बट कहीं ना कहीं पे एक ओवरऑल, क्योंकि 4 आवर में क्या होता है कि कम्युनिटी डेल्टा कंटिन्यूसली चेंज होगा, और ये जो डेल्टा यहाँ पे दिखता है, बट क्या होता है हर दिन का डेल्टा आपको पता है कि हर अलग तरीके से आता है, बट स्टिल एक ओवरऑल डायरेक्शन आपको वो दिखाता है। देखिए आप काफी यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है हर चीज में। इवन बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे चार्ट में, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ फ्यूचर्स का, आपको क्या स्पॉट प्राइस पे नहीं दिखेगा, फ्यूचर्स का चार्ट आपको खोलना पड़ेगा इसके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर्स का चार्ट हम लोग खोल लेंगे। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आखिरी दिन का जो अब ये 4 आवर का चार्ट खुला हुआ है, मैं यहाँ पे 15 मिनट या 30 मिनट ओपन कर लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पर देखिए आप इस जगह पे ये वाली कैंडल में देखिए, ये वाली कैंडल में, ठीक है। सो 87 माइनस के है और प्लस 80 के तक वो गया था। अभी करंट क्या है, -87 के, करंट क्या है -87 के, मतलब नेगेटिव है, प्लस 80 के गया था, मतलब 80 के गया, प्राइस 80 के तक गया और ड्रॉप हो गया 87 तक, मतलब कि ऐसा क्या था वहां पे जो इतना गिरा दिया, इतना सेलिंग प्रेशर, इतने ऑर्डर्स आ गए वहां पे जो उसको नेगेटिव डेल्टा लेके जा रहा है। ऐसे केस में डाउन ट्रेंड आएगा क्योंकि नेगेटिव साइड है। इसको कैलकुलेशंस के साथ में भी अगर देखा जाए तो टोटल जो मतलब 87 के अभी करंट डेल्टा है, प्लस जो मॉर्निंग में पॉजिटिव हुआ था वो डेल्टा, तो वो नेगेटिव, वो भी तो नेगेटिव हुआ ना। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि देखिए सिंपल सी चीज है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि कौन सा डेल्टा था वो, ये वाली कैंडल का, तो 18.50 के गया था वो, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग ले लें एक बोर्ड एंड कंट्रोल
ए डिलीट, एंड जब प्राइस देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, ये जीरो वाला लाइन है, प्राइस जब जब यहाँ पे जीरो से डेल्टा स्टार्ट हुआ मॉर्निंग में, डेल्टा गया ऊपर 18K तक, ठीक है, एंड वहां से ड्रॉप करके 80 माइनस 80K तक चले गया, वो 80K गया और यहाँ पे प्लस 14K था, ओ सॉरी प्लस 18K, 18.55K था, राइट। तो ये जो यहां से लेके ये जो पॉजिटिव डेल्टा था यहां तक, ये जो पॉजिटिव हुआ ये भी तो नेगेटिव हुआ यहाँ पे, तो ये 18, ये माइनस 18K प्लस ये 80K, तो ये दोनों का एडिशन करेंगे तो जो डेल्टा आएगा वो एक्चुअल डेल्टा है। सो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि एक्चुअल डेल्टा जो है 87 प्लस ये जो पॉजिटिव डेल्टा था वो टोटल आया, तो उसको एक साथ करेंगे। और यहाँ नीचे से रिजेक्शन नहीं, देखिए 94 के यहाँ पे गया, 94 और 87 में कितना डिफरेंस आता है, 4 + 3 7K। तो जो एक्चुअल जो माइनस मतलब जो डेल्टा है वो मतलब वहां पॉजिटिव जो डेल्टा ऐड हुआ वो 7K हुआ, लेकिन जो नेगेटिव डेल्टा ऐड हुआ वो बहुत सारा ऐड हुआ, तो ये कहीं ना कहीं पे साइन है क्लियर कट एक फॉल का। और देखिए आप एक अच्छा खासा फॉल आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलता है। सो इस तरीके से आपको बैक टेस्ट करना है स्ट्रैटेजीज को, इस तरीके से आपको एक इंटरप्रेट करना है डेटा को, तो ये बहुत अच्छा एक आपके लिए एनालिसिस करने के लिए एक ऑर्डर फ्लो एनालिसिस हो सकता है। तो ऑर्डर फ्लो एनालिसिस मैं समझता हूँ कि आपको सब कुछ चीज़ें समझ गई हैं। आप कोशिश करिए कि अभी मेरे मतलब जो मेरा कोर्स अगर आप किया है आपने, तो कोशिश करिए कि आप जो है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में पक्का शेयर करें। फ्री कोर्स है, कोई चार्ज नहीं है, मैंने आपसे कोई चार्ज नहीं लिया, 1 रुपये नहीं लिया। अगर आप देखेंगे अभी भी जाकर तो मार्केट में दुनिया भर के कोर्स हैं, 60 70 हज़ार रुपये मार्केट ऑर्डर एनालिसिस के लिए आपसे ले रहे हैं, दुनिया भर का पैसा आपसे हट रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कुछ भी नहीं लिया है। इसके लिए मैं आपसे बस यही चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसके साथ में जो अभी इंग्लिश वाला कोर्स आएगा उसको भी इतना ही प्यार दीजिए, इतना ही कमेंट करिए, इतना ही सब कुछ दीजिए। तो मेरे लिए एक जो है ये कहीं ना कहीं पे एक मोटिवेशन रहेगा और ऐसे वीडियोस लाने के लिए। तो एक और चीज के अगर आपको एक कोर्स अच्छा लगा है सच में, तो ट्विटर पे आइए, ट्विटर पे एक अपना प्रोफाइल बनाइए। मेरा जो यूजर नेम है मैं नीचे डाल रहा हूँ, @intraday-geeks नाम है, और आपको मैंने वैसे इसमें भी मैं दिखा भी देता हूँ लगे तो आपको एक बार। तो ट्विटर पे आप आइए यहाँ पर, एंड यहाँ पे आपको जो है मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, @intraday-geeks को यूजर नेम मेंशन करिए ट्विटर में। आप जो है यहाँ पे ट्वीट डालिए intraday-geeks, एंड आपने जो कोर्स देखा है उसका यूट्यूब का लिंक वो यहाँ पे डालिए, एंड आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे शॉर्ट में जो है शेयर करके मुझे ट्वीट कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, या फिर आप कमेंट के नीचे भी उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही हो। कमेंट पक्का करना आज से, और लाइक पक्का करना, एक सब्सक्राइब पक्का देना, तो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज।